अडानी ग्रुप की अब 3 कंपनियों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस मेजर्स फ्रेमवर्क में डाल दिया है। एनएससी के सर्कुलर के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर और अडानी विल्मर को शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क में रखा गया है। अडानी एंटरप्राइजेस, पावर और विल्मर को एएसएम में डाला गया है। सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि एनएससी गुरुवार से अडानी ग्रुप की इन तीनों कंपनियों पर नजर रखेगी। हाल ही में एनएससी ने अडानी एंटरप्राइजेस को एएसएम फ्रेमवर्क से बाहर किया था। हालांकि अब एक बार फिर अडानी एंटरप्राइजेस को अडानी पावर और अडानी विल्मर के साथ एएसएम फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है। बीते कुछ दिनों से अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। अडानी पावर और अडानी विल्मर के शेयरों में भी कई दिनों से 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। यही वजह है कि एनएससी ने अडानी ग्रुप की इन तीनों कंपनियों को एएसएम फ्रेमवर्क में डाला है। इस खबर के कारण आज अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में करीब 5% की गिरावट आई है। हालांकि अडानी पावर के शेयर में आज भी 5% का अपर सर्किट लगा है। वहीं अडानी विल्मर के शेयरों में 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। एनएससी ने 6 मार्च को अडानी एंटरप्राइजेस को शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क से बाहर निकालने की जानकारी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक एनएससी के सर्कुलर में कहा गया था कि करीब 1 महीने के बाद अडानी एंटरप्राइजेस 8 मार्च यानी बुधवार से एएसएम फ्रेमवर्क से बाहर हो जाएगा। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही एनएससी ने पिछले महीने 6 फरवरी को अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हाई वॉलेटिलिटी के चलते अडानी एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट्स और अडानी पोर्ट्स को शॉर्ट टर्म एएसएम में डाल दिया था। हालांकि एनएससी ने अडानी एंटरप्राइजेस से पहले ही अंबुजा सीमेंट्स और अडानी पोर्ट्स को इस फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया था। एएसएम एक तरह की निगरानी होती है। अब आपको बता देते हैं कि शॉर्ट टर्म एएसएम होता क्या है। दरअसल एएसएम एक तरह की निगरानी होती है जिसमें मार्केट के रेगुलेटर सेबी और मार्केट एक्सचेंज बीएसई और एनएसई एडिशनल सर्विलांस में डाले गए स्टॉक्स पर नज़र रखते हैं। इसका मकसद निवेशकों के हितों की रक्षा करना होता है। जब किसी शेयर में मैनिपुलेशन या ज़्यादा ट्रेडिंग होने से कीमतों में भारी उतार चढ़ाव दिखता है तो उन शेयरों को एएसएम में डाल दिया जाता है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में बड़े पैमाने पर बिकवाली के चलते इसे एएसएम में डाला गया था। जब एनएससी ने एंटरप्राइजेस को एएसएम में डाला था तो इसका असर भी शेयरों पर देखने को मिला था और इनमें बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अब एक बार फिर अडानी एंटरप्राइजेस को एनएससी ने एएसएम में डाला है तो फिर इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में यह तेज़ी उसके फिक्स्ड इनकम रोड शोज और कंपनी को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलने के कारण भी आई है। दरअसल अडानी ग्रुप अपने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए इन दिनों दुनिया के कई देशों में रोड शो कर रही है। रिपोर्ट की माने तो अडानी ग्रुप लंदन, दुबई और अमेरिका के कई शहरों में 7 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच रोड शो करेगा। ग्रुप को उम्मीद है कि इन रोड शोज के जरिए वो निवेशकों से मिल पाएंगे और कंपनी में निवेशकों का भरोसा और बढ़ेगा। हाल ही में अडानी ग्रुप ने सिंगापुर और हांगकांग में रोड शो किया था जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। इस रोड शो के बाद निवेशकों का भरोसा काफ़ी हद तक बहाल भी हुआ है जिसके चलते ग्रुप के शेयरों में लगातार तेज़ी भी देखने को मिल रही है।